नमस्कार राशिद दिले। आज हम एक ऐसा व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी मशहूर है। उनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज हम बात करेंगे राघव चड्ढा जी के बारे में। आप सब काफ़ी वाकिफ़ है। राघव चड्ढा जी का जो वाइफ है वो एक मशहूर एक्ट्रेस है, परिणीति चोपड़ा। तो आज हम बात करेंगे राघव चड्ढा जी के बारे में। आप सबको पता है राघव चड्ढा जी राज्यसभा के मेंबर है। इससे पहले वो आम आदमी पार्टी का मेंबर था, लेकिन उन्होंने हाल ही में आम आदमी का दामन छोड़ के उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तो इसी विषय पे हम बात करेंगे। जैसे ही राघव चड्ढा जी बीजेपी का दामन थामता है, आम आदमी को छोड़ता है, तो उनका जो फैन फॉलोइंग है वो घटते जाता है। पहले उनका फैन फॉलोइंग मोर देन 14 मिलियंस था, लेकिन कल एक दिन में उनका फैन फॉलोइंग कम से कम 2 मिलियंस ने उसको अनफॉलो और अनसब्सक्राइब किया है। इसका कारण क्या हो सकता है, यही हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, राघव चड्ढा जी अभी युवा नेता है, इसलिए हमारे देश के जितने भी जो युवा है वो उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट करता है। जिस तरह का राज्यसभा में राघव चड्ढा जी ने जो कॉमन इश्यूज उठाया था, जो कॉमन पीपल का जो कॉमन इश्यूज उठाया था, उस चीज़ से युवाओं को काफ़ी प्रेरणा मिला और युवाओं उससे धीरे धीरे जुड़ने लगा। राघव चड्ढा जी ने जैसे कहा कि एयरपोर्ट में बहुत ही महंगा खाना पीना मिलता है जो कि आम आदमी के हाथों से बाहर है, वो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इस तरह का मुद्दा उन्होंने राज्यसभा में उठाया। साथ ही साथ उन्होंने बच्चों को फीस को लेके उठाया और भी बैंकिंग सिस्टम को लेके उठाया, जहाँ पे लो बैलेंस रखने पे बैंक जो चार्जेस काटता है उसके ऊपर में उठाया। हमारे जो मोबाइल रिचार्जेस के बारे में उठाया कि हमें जो 12 महीना का रिचार्ज है वो कंपनी वाला हमको 13 महीना करने देता है, सिर्फ 28 दिन का रखता है, जबकि महीना होता है आपका 30 या 31 का। तो इस तरह का उन्होंने कॉमन इश्यूज काफ़ी उठाया जो कि कॉमन लोगों से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए क्या है, जो आम आदमी है उनको राघव चड्ढा पसंद आने लगा और धीरे धीरे आम आदमी राघव चड्ढा के साथ जुड़ता गया। दिन ब दिन उनका फैन फॉलोइंग बढ़ता गया, दिन ब दिन जो उनका जो वीडियोस है उसमें मिलियंस एंड मिलियंस व्यूज़ आता गया और उनका जो सब्सक्राइबर है वो भी बढ़ता गया। लेकिन जैसे ही वो आम आदमी का दामन छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन करता है तो उनका धीरे धीरे करके उनका जो फॉलोवर्स है वो घटते जा रहा है और उनका जो वीडियोस में जो व्यूज़ है वो भी घटते जा रहा है। आज उनके वीडियोस में लोग जो पहले तारीफ़ करता था, अब वो उस वीडियोस में वो गालियाँ देना शुरू करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, इफ़ एनी एक्शन देयर इज़ ए इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। आप सबने सुना होगा कि आप जिस तरह का कार्य करता है उस तरह का आपको फल भुगतना पड़ता है। तो राघव चड्ढा जी ने जब राज्यसभा में हमारे जो आम जनता का जो प्रॉब्लम्स को उसने उठाया, तो आम जनता को लगा कि चलिए ये एक सही नेता है। अगर आम आदमी उसको छोड़ भी देता है तो ये एक नया पार्टी बनाएगा और लोगों को धीरे धीरे उनसे जुड़ेगा, वो देश के लिए कुछ काम करेगा। लेकिन जैसे ही बीजेपी में वो ज्वाइन करता है तो उनका फैन फॉलोइंग कम हो जाता है, लोगों के अंदर से पता नहीं विश्वास थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी खराब पार्टी है, लेकिन फिर भी लोगों में कुछ दूसरा ही आशा था। तो मैं राघव चड्ढा जी से भी, अगर मेरा ये वीडियो वहाँ तक पहुँचता है, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं उसकी तरह अच्छी तरह मैं इतना बड़ा व्यक्तित्व तो नहीं हूँ, फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था। आपके साथ में इतना लोग जुड़ा हुआ था, उसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए था। बाकी आगे क्या क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, इस समय माहौल ऐसा है कि युवाओं के बीच में राघव चड्ढा को लेके एक नाराज़गी है और युवा धीरे धीरे उसको अनफॉलो और अनसब्सक्राइब कर रहा है। थैंक यू सो मच।